स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 12 हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है। आपका क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है। बताइए कमेंट करके किस प्रकार का रूप वर्णित है। तो कल्पित रूप वर्णित है। क्या कौन सा रूप वर्णित है? तो कल्पित रूप। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। आपका क्वेश्चन है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। बताइए कमेंट करके कौन रहे हैं। तो याद रखिएगा कौन रहे हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर रहे हैं। कौन रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर रहे हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रहे। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है। बताइए कमेंट करके यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर से है। कहाँ से है? तो अर्धनारीश्वर से है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मालती के बच्चे का नाम क्या है। बताइए कमेंट करके मालती के बच्चे का नाम क्या है। तो याद रखिएगा टीटी नाम है। क्या है? तो टीटी नाम है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस कहानी में गैरनिक का उल्लेख है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस कहानी में गैरनिक का उल्लेख है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका रोज, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। आपका क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। तो याद रखिएगा कब प्रकाशित हुई। तो 1924 में प्रकाशित हुई। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो याद रखिएगा कौन सी है। तो परशुराम की परीक्षा है। क्या है? तो परशुराम की परीक्षा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, परशुराम की परीक्षा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। बताइए कमेंट करके दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो याद रखिएगा बेगूसराय जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय जिले में हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। आपका क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। बताइए कमेंट करके कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। कौन दिया गया था? तो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए। आपका क्वेश्चन है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए। बताइए कमेंट करके किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए। तो याद रखिएगा गदर पार्टी की ओर से आकर्षित हुए। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। आपका क्वेश्चन है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। बताइए कमेंट करके किस उम्र में हुए थे। तो याद रखिएगा 12 वर्ष की उम्र में हुए थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। आपका क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो याद रखिएगा कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो देश सेवा के बदलने दी गई इसीलिए फैसलों को सुंदर कहा है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फांसी को सुंदर कहा है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, एक लेख और एक पात्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है। आपका क्वेश्चन है, एक लेख और एक पात्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है। तो याद रखिएगा किसको लिखा है। तो सुखदेव को लिखा है। किसको लिखा है? तो सुखदेव को लिखा है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है।
आपका क्वेश्चन है भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है, तो याद रखिएगा एक लेख और एक पात्र है। क्या है, तो एक लेख और एक पात्र है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे। आपका क्वेश्चन है भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे, बताइए कमेंट करके किस प्रदेश के थे, तो पंजाब के थे। कहाँ के थे, तो पंजाब के थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था, बताइए कमेंट करके अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 को हुआ था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है मालती के पति का नाम क्या था, बताइए कमेंट करके मालती के पति का नाम क्या था। तो याद रखिएगा महेश्वर नाम था। क्या नाम था, तो महेश्वर नाम था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है बचपन में खेलने के लिए सचितानंद हीरानंद अज्ञा जी का कौन सा नाटक लिखा था, बताइए कमेंट करके अज्ञा जी ने कौन सा नाटक लिखा था। तो याद रखिएगा कौन सा नाटक लिखा था, तो इंद्रसाभा नाटक लिखा था। कौन सा नाटक लिखा था, तो इंद्रसाभा नाटक लिखा था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। आपका क्वेश्चन है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, बताइए कमेंट करके किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। तो याद रखिएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से लिया गया है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्य विधा क्या है। आपका क्वेश्चन है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्य विधा क्या है, बताइए कमेंट करके साहित्य विधा क्या है। याद रखिएगा एकांकी है। क्या है, तो एकांकी है। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।